नमस्ते विद्यार्थियों। हमें राजस्थान बोर्ड की 12वीं क्लास में चलने वाली पुस्तक मानव भूगोल का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मानव विकास की संकल्पना को पढ़ लिया था और उसी संकल्पना पर आधारित आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक। अर्थात मनुष्य के विकास की सूचना देने वाले अंकों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव के विकास की सूचना देने वाले अंकों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि क्या है ये मानव विकास सूचकांक, ये कैसे हमें मानव के विकास की सूचना देते हैं, इन मानव विकास सूचकांकों की गणना कैसे की जाती है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानव विकास सूचकांक का अर्थ से। लेकिन मानव विकास सूचकांक का अर्थ पढ़ने से पहले हमें यह पता रहना चाहिए कि मानव का विकास क्या है, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है ना? मैं फिर बताना चाहूंगा आपको कि मानव विकास एक ऐसा विकास है जिसमें मनुष्य की कार्य क्षमता, मनुष्य की कार्य कुशलता, वह विकल्प चुनने की क्षमता में वृद्धि होती हो। यानी मानव विकास एक ऐसा विकास है जिसमें मनुष्य की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और विकल्प चुनने की क्षमता में वृद्धि होती हो। ठीक है ना? यह है विकास का शाब्दिक अर्थ। मनुष्य की कार्य क्षमता किससे आती है? उसके स्वास्थ्य से। कार्य क्षमता में वृद्धि कैसे होती है? मनुष्य के स्वास्थ्य से मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। कार्य कुशलता में वृद्धि कैसे होती है? शिक्षा द्वारा, या फिर यूं कहें हम साक्षरता द्वारा। और मनुष्य के विकल्प चुनने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि कैसे होती है? प्रति व्यक्ति आय से। ठीक है ना? फिर से सुन लें। हम मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह पता रहना चाहिए कि मानव विकास क्या है। मानव विकास एक ऐसा विकास है जिसमें मनुष्य की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और विकल्प चुनने की क्षमता में वृद्धि होती हो। उसे क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं उसे। ठीक है ना? इसकी सूचना देने वाले अंकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? किसकी सूचना? स्वास्थ्य की। किसकी सूचना? मनुष्य की शिक्षा की। किसकी सूचना? विकल्प चुनने की क्षमता। ठीक है ना? ऐसा कोई सूचकांक जो मनुष्य के स्वास्थ्य की हमें सूचना देता हो, जो मनुष्य की शिक्षा या साक्षरता संबंधित हमें सूचना देता हो, या मनुष्य की विकल्प चुनने की जो क्षमता आती है, यानी प्रति व्यक्ति आय, उसकी हमें जानकारी देता हो, उन सूचकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना?
अब थोड़ा सा ध्यान दें आप, मानव विकास सूचकांक का अर्थ लिखेंगे हम, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? मानव विकास सूचकांक का अर्थ पढ़ेंगे। देखना, ध्यान दें, विकास के विभिन्न आयामों, विकास के विभिन्न आयामों को मापने के लिए निर्धारित किए गए संकेतों को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ठीक है ना। विकास के विभिन्न आयामों, विभिन्न आयाम कौन कौन से थे? अभी पढ़ा था हमने विकास के जो आयाम, शिक्षा और स्वास्थ्य और विकल्प चुनने की क्षमता। ठीक है ना। विकास के आयाम है। विकास के विभिन्न आयामों को मापने के लिए, इनको मापने के लिए, किनको? मनुष्य के स्वास्थ्य को, मनुष्य की शिक्षा को, मनुष्य के विकल्प चुनने की क्षमता को मापने के लिए निर्धारित किए गए संकेतों को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ठीक है ना। जिसका मान है 0 से 1 के बीच होता है ना। ये जो मानव विकास सूचकांक है, इनका मान कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 के बीच में। ठीक है ना। 0 नहीं होता और 1 भी नहीं होता, इसके बीच। समझ गए क्या? 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है ना। जो राष्ट्र अंक 0 के करीब है, जो राष्ट्र अंक 0 के करीब हैं, वो राष्ट्र अल्प विकसित, और जो राष्ट्र अंक 1 के करीब है, वो राष्ट्र अति विकसित राष्ट्र है। ठीक है ना। फिर से सुन ले, मानव विकास सूचकांक का अर्थ पढ़ रहे हैं भैया। कहता विकास के विभिन्न आयामों को मापने के लिए निर्धारित किए गए संकेतों को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ठीक है ना। इन सूचकांकों का मान 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है ना। जो राष्ट्र अंक 0 के करीब हैं, वो राष्ट्र कैसे राष्ट्र हैं? अल्प विकसित राष्ट्र। 0 के करीब हैं वो तो कैसे हैं? अल्प विकसित हैं। और 1 के करीब हैं वो कैसे हैं? अति विकसित राष्ट्र हैं। ये है मानव विकास सूचकांक। ठीक है ना। या फिर हम दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यूएनडीपी द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर से सुन लें,
मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अभी हमने पढ़ा विकास के विभिन्न आयामों को मापने के लिए निर्धारित किए गए संकेतों को मानव विकास सूचकांक कहते हैं, जिसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। जो राष्ट्र 0 के करीब हैं वो राष्ट्र अल्पविकसित राष्ट्र हैं, और जो राष्ट्र अंक 1 के करीब हैं वो विकसित राष्ट्र हैं। दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा की जाने वाली यूएनडीपी द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। एक वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है ना। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी क्या है भाई? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। यूएनडीपी द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, ठीक है ना। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो यूएनओ की एक संस्था है। क्या एक संस्था है? किसकी? यूएनओ की। इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का क्या है? कार्यालय है। कहता है पढ़ क्या रहे हैं हम? मानव विकास सूचकांक, यानी मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है ना, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों को कोटिक्रम प्रदान किया जाता है। कोटिक्रम प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। वही जिसका मान है कितना होता है? अभी बताया था 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है ना। मान कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 के बीच। जैसे अपन थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं, 0 के आगे के 3 डिजिट लेते हैं अभी, ऊपर चले हम 0 1 2 3, है ना। इस तरह से टॉप पर हम आए तो 0.999, यानी ये जो मानव विकास रिपोर्ट है इनका कोटिक्रम 0 से 1 के बीच में। इसके ऊपर क्या आ गया? 1 आया कि नहीं आया? 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है ना। जो राष्ट्र 1 के करीब हैं वो तो कैसे राष्ट्र हैं? अति विकसित राष्ट्र हैं। और 0 के करीब हैं वो अल्प विकसित राष्ट्र हैं, और मध्यम में है वो विकासशील राष्ट्र हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप कि किसी कक्षा में कुल जो बच्चे हैं उनका जो टेस्ट लिया 10 में से, तो किसी के 9 नंबर आए, किसी के 8 नंबर आए, किसी के 7 6 5 4 3 2 1। तो 7 से ऊपर आए ना, 7 से ऊपर वो तो हो गए उच्च, और 5 से नीचे आए हैं वो कौन से हो गए? निम्न अंक वाले, और 5 और 7 के बीच में आए हैं वो कौन से हो गए? मध्यम अंक वाले। ऐसे ही ये जो विभिन्न राष्ट्रों का जो कोटिक्रम है ना, इस कोटिक्रम में जो राष्ट्र 7 से ऊपर है, या यूं कहें हम, वो तो अति विकसित राष्ट्र, और 5 से नीचे हैं वो कौन से हो गए? अल्प विकसित राष्ट्र, और 5 और 7 के बीच में हो गए कौन से हो गए? विकासशील राष्ट्र हो गए। फिर से सुनिए, हम मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ रहे हैं
कि मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी यूएनओ की एक संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कहता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। वार्षिक रिपोर्ट है। क्या है वार्षिक रिपोर्ट? ये मानव विकास सूचकांक, जिसको एचडीआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। तो मानव विकास सूचकांक क्या है? वार्षिक रिपोर्ट है। कौन जारी करती है वार्षिक रिपोर्ट? यूएनडीपी जारी करती है। यूएनडीपी क्या है? यूएनओ की एक संस्था है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है ना। कहता है इन कोटि क्रमों, ये जो कोटि क्रम है, कोटि क्रमों का निर्धारण करने में शिक्षा और स्वास्थ्य और जीवन स्तर को आधार माना जाता है। ठीक है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य या जीवन स्तर, या यूं कहें हम शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर को आधार माना जाता है। किसमें? एचडीआई के कोटिक्रम निर्धारित करने में। शिक्षा का मूल्यांकन साक्षरता के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? साक्षरता के आधार पर। और साक्षरता कौन सी? प्रौढ़ साक्षरता। प्रौढ़ साक्षरता। कैसे मूल्यांकन किया जाता है? कहता है स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कॉलेजों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी स्कूलों में कुल कितने नाम हैं लिखे हुए बच्चों के, यानी कितने नामांकन हैं, और कॉलेजों में कितने पढ़ने वाले बच्चों के नामांकन हैं। इनके आधार पर साक्षरता का मूल्यांकन किया जाता है। आधार क्या है इसका? साक्षरता। शिक्षा का आधार क्या है? साक्षरता। स्वास्थ्य का मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? ध्यान दें, जीवन प्रत्याशा से। जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन के प्रति आशा, अर्थात मनुष्य की औसत आयु। ठीक है ना। या यूं है कि दीर्घ और लंबा जीवन, दीर्घ व स्वस्थ व लंबा जीवन, यूं कह सकते हैं। ठीक है ना। दीर्घ, स्वस्थ व लंबा जीवन कह सकते हैं। जीवन प्रत्याशा, या यूं कहें जीवन स्तर। जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा के बाद तीसरा है जीवन स्तर। जीवन स्तर का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, या फिर मनुष्य के विकल्प चुनने की क्षमता। ठीक है ना। कहता है इन कोटिक्रमों का निर्धारण करने में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को आधार माना जाता है। शिक्षा का आधार किसको माना? साक्षरता को माना है। स्वास्थ्य का आधार किसको माना? जीवन प्रत्याशा को माना है। जीवन स्तर का आधार किसको माना है? प्रति व्यक्ति आय को माना है। फिर से सुनिए, मानव विकास सूचकांकों का निर्धारण करने में देश या प्रदेश में विद्यमान जो लोग हैं उनका साक्षरता का स्तर देखा जाता है, उनका स्वास्थ्य देखा जाता है, उनका जीवन स्तर देखा जाता है। अगर ये ऊंचे हैं तो सूचकांक ऊंचे हैं। ठीक है ना। अगर इनका स्तर निम्न है तो एचडीआई का स्तर निम्न है। समझ में आ रही है? कैसे सुनिए, मानव विकास सूचकांक का निर्धारण करने में किसी क्षेत्र विशेष में विद्यमान जो लोग हैं उनकी शिक्षा का स्तर, उनके स्वास्थ्य का स्तर और उनकी जीवन स्तर अर्थात प्रति व्यक्ति आय को आधार माना जाता है। ठीक है ना। इन तीनों को आधार मानते हुए किसी राष्ट्र के कोटिक्रम निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है ना। प्रश्न आता है किसी राष्ट्र का कोटिक्रम निर्धारण करने में
कौन कौन से तथ्यों को आधार माना जाता है, किन किन बातों को आधार माना जाता है, तो आप कहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय या फिर जीवन स्तर। इन तीनों को आधार मानते हुए सन 1990 में, कब सन 1990 में पहली बार HDI रिपोर्ट जारी की गई। पहली बार HDI रिपोर्ट कब जारी की गई? सन 1990 में। किसको आधार मानते हुए? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को आधार मानते हुए पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 1990 में जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई? UNDP द्वारा। UNDP क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो UNO की एक क्या है? संस्था है। ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ है UNDP का? न्यूयॉर्क में। ठीक है ना। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी, पहली बार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1990 में। किसके द्वारा जारी की जाती है? UNDP द्वारा। कहते उसके बाद में प्रत्येक वर्ष यानी प्रति वर्ष ये रिपोर्ट जारी होती है। ठीक है ना। 90 के बाद में HDI रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। ताजा रिपोर्ट 9 दिसंबर 2019 को जारी हो चुकी थी। कब जारी हो चुकी थी? 9 दिसंबर 2019 को, जिसमें कुल 189 देश थे। कुल कितने देश थे? 189 देश थे। भारत में इसका स्थान 129वां था। ठीक है ना। कब? 2019 में। हालांकि 2018 की रिपोर्ट हम देखते हैं, 2018 की हम रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें भारत का स्थान 130वां था। 2018 की रिपोर्ट में भारत का कौन सी रैंक थी? 130वीं रैंक थी। लेकिन 2019 में भारत का स्थान कौन सा हो गया? 129वां। यानी 130 से 129 यानी एक पायदान ऊपर आया है भारत। और भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है 2019 के अनुसार? 0.647। भारत का मानव विकास सूचकांक ये है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.640। समझ रहे हैं क्या? फिर से सुन लें। HDI की ताजा रिपोर्ट 9 दिसंबर 2019 को जारी हो चुकी थी, जिसमें कुल 189 देश थे, जिसमें भारत का स्थान 129वां था। भारत का मानव विकास सूचकांक 0.647 था। ठीक है ना। ये चीजें आप जरूर याद रख लें। एग्जाम्स में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि HDI रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक थी? आप कहेंगे 129वीं रैंक थी। HDI रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक कितना था? आप कहेंगे 0.647 था। समझ रहे हैं क्या? अब हम पढ़ेंगे HDI की गणना कैसे की जाती है। क्या पढ़ेंगे? मानव विकास सूचकांक की गणना कैसे की जाती है, यानी इन अंकों की गणना कैसे की जाती है। थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत इजी वे में आपको बता रहा हूं। आपको थोड़ा सा ध्यान दें कि किसी देश या प्रदेश में विद्यमान लोगों की उच्चतम प्रति व्यक्ति आय,
मानव विकास सूचकांकों का निर्धारण कैसे किया जाता है? आय के आधार पर और साक्षरता के आधार पर। और किसके आधार पर किया जाता है? किसके आधार पर किया जाता है? जीवन प्रत्याशा। जीवन के प्रति आशा। फिर सुने, पढ़ क्या रहे हैं हम? मानव विकास सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? कि उच्चतम प्रति व्यक्ति आय, या उच्चतम साक्षरता, या उच्चतम जीवन प्रत्याशा माइनस निम्नतम प्रति व्यक्ति आय, निम्नतम साक्षरता, निम्नतम जीवन प्रत्याशा, बटे देश की प्रति व्यक्ति आय। देश की प्रति व्यक्ति आय या फिर साक्षरता या फिर जीवन प्रत्याशा। ठीक है ना? इस आधार पर मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। फिर से सुनिए, उच्चतम प्रति व्यक्ति आय, या उच्चतम साक्षरता, या उच्चतम जीवन प्रत्याशा माइनस निम्नतम प्रति व्यक्ति आय, या निम्नतम साक्षरता, या निम्नतम जीवन प्रत्याशा, बटे देश की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना? देश का औसत साक्षरता और देश की औसत जीवन प्रत्याशा। इस आधार पर जब हम गणना करते हैं तो उसका मान 0 से 1 के बीच आता है। अर्थात इस आधार पर किसी देश अथवा प्रदेश राष्ट्र का HDI मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे HDI का अंतरराष्ट्रीय प्रारूप। क्या पढ़ेंगे? मानव विकास सूचकांक का अंतरराष्ट्रीय प्रारूप। ठीक है ना? 3 भागों में बांटा है अभी, 1, 2 और 3। प्रथम उच्चतम HDI मान वाले राष्ट्र, दूसरा है मध्यम HDI मान वाले राष्ट्र, और तीसरा है निम्न HDI मान वाले राष्ट्र। यानी उच्चतम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्र और मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्र और निम्न मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्र। ठीक है ना? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 2019 की ताजा रिपोर्ट आ चुकी है। बताया था कि नहीं बताया था? जिसमें कुल 189 देश थे। भारत का स्थान 129वां था। भारत का HDI मान 0.647 था। ये तो थी ताजा रिपोर्ट 2019 की। ठीक है ना? लेकिन आपकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में 2013 के आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है ना? उन 2013 के आंकड़ों को आधार मानते हुए संपूर्ण विश्व का अंतरराष्ट्रीय जो प्रारूप है, किसका? HDI का, वह आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। इसमें कुल 186 राष्ट्र थे। कुल कितने राष्ट्र थे? 186 राष्ट्र थे। उच्चतम मानव विकास सूचकांक वाले जो राष्ट्र हैं, उनमें वो राष्ट्र आते हैं जिनका HDI मान 0.7 से ऊपर है। ठीक है ना? कौन से राष्ट्र आते हैं? वे राष्ट्र आते हैं जिनका HDI मान 0.7 से ऊपर है। ठीक है ना?
0.7 से ऊपर का मतलब 0.71 से ऊपर, ऐसे कह सकते हैं, से ऊपर है वो राष्ट्र आते हैं इसमें। किसमें? उच्चतम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों में। और मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों में वो राष्ट्र आते हैं जिनका HDI मान कितना है? HDI मान कितना है? 0.5 से 0.7 के बीच। और निम्नतम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्र आते हैं, उसमें वो राष्ट्र आते हैं जिनका मानव विकास सूचकांक यानी HDI मान 0.5 से कम है। ठीक है ना? उच्च मानव विकास सूचकांक में अति विकसित राष्ट्र आते हैं या फिर विकसित राष्ट्र आते हैं। ठीक है ना? मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों में विकासशील राष्ट्र आते हैं। कौन से राष्ट्र आते हैं? विकासशील राष्ट्र आते हैं। ठीक है ना? निम्नतम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों में कौन से आते हैं? अल्प विकसित राष्ट्र। ठीक है ना? ये मोटी मोटी चीजें आप याद रखें। फिर से सुन लें। HDI रिपोर्ट 2013 के अनुसार संपूर्ण विश्व में कुल 186 देशों की सूची जारी की गई थी, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्र, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्र, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्र। उच्चतम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्र हैं, इनमें वो राष्ट्र आते हैं जिनका HDI मान 0.71 से ऊपर है। इसके अंतर्गत विश्व के अति विकसित और विकसित राष्ट्र आते हैं। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों में उन राष्ट्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनका HDI मान 0.5 से 0.7 के बीच है। इसके अंतर्गत विश्व के विकासशील राष्ट्र आते हैं। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों में उन राष्ट्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनका HDI मान 0.5 से कम है। ठीक है ना? इसमें उच्च मानव विकास सूचकांक वाले जो राष्ट्र हैं, इनमें कुल 94 राष्ट्र सम्मिलित हैं। कितने राष्ट्र सम्मिलित हैं? यानी कुल 94 राष्ट्र आते हैं। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? 2013 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है ना? और मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले जो राष्ट्र हैं, इनके अंतर्गत 47 राष्ट्र आते हैं। कितने राष्ट्र आते हैं? 47 राष्ट्र आते हैं। और निम्नतम मानव विकास सूचकांक वाले जो राष्ट्र हैं, इनके अंतर्गत 45 राष्ट्र आते हैं। यानी 45 देश सम्मिलित किए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है? उच्चतम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्र हैं, इनमें सबसे ऊपर नॉर्वे आता है। कौन आता है? नॉर्वे। यूरोपियन राष्ट्र है नॉर्वे। याद रखें आप, उच्चतम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों के बारे में आपको पूछने तो आप कहेंगे नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, वो सारे राष्ट्र आते हैं, लेकिन नॉर्वे को अवश्य याद रखें आप। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों में हमारा देश भारत आता है, ये चीज आप याद रखें। ठीक है ना? और निम्नतम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों में अधिकांश अफ्रीकी देश आते हैं। चाड है, नाइजर है, ठीक है ना, सूडान है, कांगो है, इन राष्ट्रों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना? ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने HDI यानी मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ा। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है जो प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसमें विभिन्न राष्ट्रों के कोटिक्रम होते हैं। हमारा राष्ट्र भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।